5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 91.88% मतदान हुआ है, लेकिन अब राज्यों के एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल बड़ा उलटफेर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एक्सिस माई इंडिया ने बंगाल को छोड़कर बाकी चारों राज्यों के एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने कहा कि बंगाल पर उनका सर्वे बुधवार को जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि सैंपल बहुत छोटा है। केवल 22% लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया है। करीब 60% तक रिस्पॉन्स होने तक वे इसे जारी नहीं करेंगे। उनकी टीम कल एक बार फिर लोगों के बीच जाएगी और गुरुवार को बंगाल का अनुमान जारी करेगी। बंगाल के अंदर जो पहले चरण का चुनाव हुआ, एक्सिस माई इंडिया की टीम ने, मैं खुद भी गया था, भरपूर कोशिश करने के बाद भी उसको हम साइलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि करीब 60% से 70% लोग बात ही करने तैयार नहीं है, बात ही करने तैयार नहीं है, यानी हाँ हूँ भी करने तैयार नहीं है। तो जिस हिसाब से आज की तारीख में बंगाल में माहौल है, भय का माहौल है, लोगों को डरता है किसी से भी कोई बात की जाए तो पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी। तो वो हमने पहले चरण में देखा है और दूसरे चरण के चुनाव जो हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि दूसरे चरण में भी फिर से एक बार कोशिश की जाए और पता करने की कोशिश की जाए। बंगाल की तो हमने चर्चा कर ही ली है कि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले बार से साथ में चुनाव लड़ते थे। और वहाँ पर अब जो कबीर आए हैं वो कितना वोट काट पाते हैं माइनॉरिटी का, मुसलमान का, उससे देखने वाली बात ये होगी कि उसके चलते बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है। और बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था 77 सीटों का, अब वो क्या सरकार बना पाने में सफल हो पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी हम जांच पड़ताल अभी करेंगे और कोशिश करेंगे अपने एग्जिट पोल के माध्यम से लाने की। असम की बात करें तो 126 सीटों वाले असम में एक्सिस माई इंडिया के पोल में एनडीए को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 24 से 36 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने के आसार हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो एनडीए इस बार असम में सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि कैसे जनता अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ है। तो असम में इस बार हुआ ये है कि जो प्रमुख 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें काफ़ी फेरबदल हुआ है। कहने का मतलब, एक है बीजेपी की लीडरशिप में जो है वो एनडीए अलायंस है, उसमें एजीपी साथ में है। तीसरी पार्टी बीपीएफ जो कि बोडोलैंड की पार्टी है, वो इस बार साथ में आई है। बोडोलैंड की करीब 15 सीटें होती हैं और 126 में से पहले वो यूपीपीएल, वहाँ की जो प्रमुख पार्टी थी, वो साथ में थी। अब वो अलग चुनाव लड़ रही है और बीपीएफ जिनने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा वो यहाँ पे। और दूसरे तरफ एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसने पिछली बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, वो इस बार भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस नज़रिए से असम में डिलिमिटेशन पहले ही हो चुका है इस चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस बार ये देखना होगा कि असेंबली इलेक्शन में उसका कितना असर होता है। और ये 2 बार की भाजपा की वर्तमान सरकार है और वहाँ के चर्चित और प्रचलित मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर जनता अपना कितना भरोसा दिखाती है या नहीं दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। तीसरे राज्य तमिलनाडु की 234 सीटों में एक्सिस माई इंडिया के पोल में डीएमके गठबंधन को 92 से 110 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं एआईएडीएमके 22 से 32 सीटें ला सकती है। वहीं एक्टर विजय की पार्टी टीवीके 98 से 120 सीटें लाकर सत्ता पर काबिज हो सकती है। इसके अलावा केरलम की 140 सीटों पर एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक एलडीएफ 49 से 62 सीटों पर आ सकती है। वहीं यूडीएफ 78 से 90 सीटें ला सकती है। यहां बीजेपी महज 3 सीटें ही लाती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के पोल के आंकड़ों के मुताबिक 30 सीटों वाले पुडुचेरी में बीजेपी 16 से 20 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 6 से 8 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ पोल हैं, ये नतीजे कहीं से भी नहीं हैं, लेकिन अगर ये अनुमान सटीक साबित हुए
तो 3 राज्यों में तो बीजेपी का परचम लहराता नजर आ रहा है।